नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज इस वीडियो में कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। ये पाठ का नाम है, बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। उसने कभी या एक बार, उसने एक बार इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, नहीं किंचित अभी कुछ भी या थोड़ा सा भी, आहारम प्राप्तवान आहार प्राप्त किया। तो क्या अर्थ हुआ? उसने एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर थोड़ा भी आहार भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहीं पर छुप करके, निगूढ़ मतलब छुप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति इस प्रकार। ये इसका हिंदी अनुवाद है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके हिंदी अनुवाद देख लें। आगे बढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। ज्यों ही, यावत जब तक भी होता है और ज्यों ही भी होता है। ज्यों ही च और ज्यों ही उसने देखा, और ज्यों ही वह देखता है, तावत त्यों ही शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। नहीं तक का अर्थ हम कर लेंगे, दिखाई देते यहीं से पुनः ले लेंगे। और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। शृगालः चिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। निश्चय ही इस बिल में शेर है, यह विचार करता हूँ या ऐसा लगता है। ततः किम करवाणी, तो फिर क्या करूं?
ये इसका हिंदी अनुवाद है। वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध है। इस प्रकार विचार करके दूर बैठकर आवाज करना प्रारंभ किया। किसने आवाज प्रारंभ की? सियार ने। क्या आवाज की? भोबिल भोबिल न किम स्मरसी। अरे गुफा क्या याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय अर्थात वादा या शर्त, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ वादा किया गया है। यत कि यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, मेरा आह्वान करोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तरहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार। हिंदी अर्थ देखें। आगे बढ़ते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, तब यह सुनकर शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। साधु इदम, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। क्या? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। क्या कहा गया है? कि भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त परेशान, मनसाम मन वालों की, भय से परेशान मन वालों की, हाथ पैर आदि, हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि क्रियाएं, च और वाणी, न प्रवर्तन्ते प्रवर्तित नहीं होती हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। भय से परेशान मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी प्रवर्तित नहीं होती है। च और वेपथु अधिको भवेत, वेपथु अर्थात कंपन, कंपन अधिक होता है, और कंपन अधिक होता है। एक बार पुनः संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखते हैं। भय से परेशान मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी प्रवर्तित नहीं होती है, और कंपन अधिक होता है। अर्थात जब मनुष्य डर जाता है तो उसके हाथ पैर और वाणी काम नहीं करती हैं, और उसमें कंपन ज़्यादा होने लग जाता है। ये इसका हिंदी अर्थ है। आराम से वीडियो पॉज करके देखें। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सियार ने सोचा कि ये गुफा तो बोल नहीं रही है, तो फिर मैं ही इसका आह्वान कर देता हूं। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आह्वयत, शेर की ऊंची गर्जन की गूंज से उस गुफा ने ऊंची आवाज में सियार का आह्वान किया। अर्थात शेर बोला, और शेर की जो गर्जन थी उसकी गूंज से
उस गुफा में आवाज हुई तो शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि अर्थात गूंज से उस गुफा ने ऊंची आवाज में शियार का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, और इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत्, सियार ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अगली स्लाइड में देखते हैं। अभी आप हिंदी अनुवाद देखिए इसका। तो सियार ने पढ़ा, अनागतम यह कुरुते शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थास्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, न आए हुए संकट को, यह जो कुरुते दूर करने का प्रयास करता है या दूर करता है, सह वह शोभते सुशोभित होता है। न आए हुए संकट को जो दूर करता है अर्थात उसका निवारण करता है, वह सुशोभित होता है। अब दूर करना या उसका समाधान करना, इसका अर्थ जो है वो हम इसी से कुरुते से ही लेंगे। न आए हुए संकट को जो दूर करता है वह सुशोभित होता है। स सोच्यते, वह सोचनीय है। यह जो न करोति, नहीं करता है, अनागतम, न आए हुए संकट को दूर। एक बार पुनः इस दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। जो न आए हुए संकट को दूर नहीं करता है वह सोचनीय है। न आया हुआ संकट से तात्पर्य है कि संकट आने वाला है और उस संकट को हम पहले ही दूर कर लें। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र यहाँ, वने वन में, यहाँ रहते हुए का, संस्थस्य रहते हुए, यहाँ रहते हुए का जरा बुढ़ापा, समागता आ गया, यहाँ रहते हुए का बुढ़ापा आ गया। बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी, कि यहाँ रहते हुए का मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो एक बार पुनः इसका संपूर्ण का अर्थ कर लेते हैं। न आए हुए संकट को जो दूर करता है वह सुशोभित होता है। जो न आए हुए संकट को दूर नहीं करता है वह सोचनीय है। यहाँ वन में रहते हुए का बुढ़ापा आ गया, बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। और ये इसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, संपूर्ण चैप्टर के शब्दार्थ दे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लें। प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास है। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद पद्धति समाह्वानं प्रतिध्वनिः। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। क्या का है? सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? तो शेर का नाम है खरन खरह। गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधी पुच्छ है श्रृगालय, दधी पुच्छ नाम का सियार था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय में गुफा के पास आया? तो शेर सूर्यास्त समय में गुफा के पास आया था। अगला,
हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवर्तित नहीं होती हैं, किनकी काम नहीं करती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, भय से परेशान मन वालों की। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंजी? सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जन से। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क का खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? खरन खर वने प्रतिवसति स्म, खरन खर वन में रहता था। देखिए अधिकतर जो पूर्ण वाक्य के उत्तर आते हैं उनमें हमें एक ही शब्द चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर कुत्र कहाँ है, इसकी जगह हमने वन रख दिया। बाकी खरन खर प्रतिवसति स्म ये प्रश्न में भी है, उत्तर में भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम चिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? सिंह अचिंतयत, सिंह ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अगला प्रश्न श्रृगालय किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा? श्रृगालय अचिंतयत, सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय इस बिल में शेर है ऐसा विचार है, ऐसा लगता है। ततः किम करवाणी, तो क्या करूं? श्रृगालय कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया? तो श्रृगालय दूरम पलायितः, सियार दूर भाग गया। अगला प्रश्न गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय सिंह पद्धतिम पश्यति, गुहा के समीप आकर सियार शेर के पैरों के निशान देखता है। 6 का प्रश्न कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? यह अनागतम दुःखस्य प्रतिकारम कुरुते सह सुशोभिते, या सह शोभते, जो न आए हुए दुख का दूर करने का उपाय करता है वह सुशोभित होता है। अगला प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे सिंह ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पर क्षुधार्त की जगह क्या रखें? तो क्षुधार्त की जगह रख देंगे कीदृश है, कैसे सिंह ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। ख का है दधिपुच्छ है, नाम श्रृगालय है, गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो इसमें दधिपुच्छ की जगह रख देंगे किम, किम नाम श्रृगालय गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। ग का ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो स्वामी ने ये षष्ठी का एक वचन है, तो इसमें षष्ठी के एक वचन को रख देंगे कस्य। ऐसा यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, ये प्रश्न हो जाएगा। घ का है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से परेशान मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो हस्तपादादिका, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? इसकी जगह काहा रख देंगे। भय से परेशान मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती हैं, ये प्रश्न हो जाएगा। अगला है आह्वानेन श्रृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। यहाँ बिले ये सप्तमी का एक वचन है, तो यहाँ पर हम कस्मिन भी रख सकते हैं और कुत्र भी रख सकते हैं। कस्मिन ये सप्तमी के एक वचन में बनता है पुल्लिंग में, तो कस्मिन भी रख सकते हैं और कुत्र भी। कुत्र क्यों रख सकते हैं? क्योंकि स्थान सूचक है, तो स्थान सूचक के लिए हम कुत्र का प्रयोग भी करते हैं। कुत्र भी सप्तमी के अर्थ में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत,
गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। सिंह एकाम महतीम गुहा में पश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता है। घूमते हुए सिंह भूखा हो गया। दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर बैठ कर के सियार ने आवाज करना शुरू किया। सिंह श्रृगालय से आह्वानमय करोत। शेर ने सियार का आह्वान किया। दूरम पलायमान श्रृगालय श्लोकमय पठत। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम को अपि अस्ति श्रृगालय से विचार है। गुफा में कोई है, यह सियार का विचार है। तो ये अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप घटना के क्रम के अनुसार अर्थात एक कहानी बनाते हुए इनको सही क्रम में नियोजित करें। तो चलिए इनका सही क्रम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाते हैं। घूमते हुए शेर भूखा हो गया। फिर सिंह एकाम महतीम गुहा में पश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। फिर गुहायाम को अपि अस्ति श्रृगालय से विचार है। गुफा में कोई है, यह सियार का विचार है। दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर बैठ कर के सियार ने आवाज करना शुरू किया। सिंह श्रृगालय से आह्वानमय करोत। शेर ने सियार का आह्वान किया। और अंत में आ जाएगा दूरम पलायमान श्रृगालय श्लोकमय पठत। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। और अब अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क्या है? एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह चिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं? संख्या सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ पद भी लिखिए। वाक्य कौन सा? ये वाला वाक्य, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह चिंतयत। ये वाक्य है, इसमें कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या भी बताइए। तो देखिए इसके अंदर दो विशेषण पद हैं, एकाम और महतीम। तो संख्या हो गई 2 और विशेषण पद हो गए एकाम महती च। यहां महतीम आएगा, एकाम महतीम च। अगला प्रश्न है, तद अहमस्य आह्वानम करोमि अत्र अहमिति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो मैं इसका आह्वान करता हूं। यहां पर, यहां अर्थात इस वाक्य में, यहां पर अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अहम कहां आया है? ये देखिए, तद अहम, तद में अहम जुड़ा हुआ है। तो ये अहम किसके लिए आया है? आह्वान कौन करता है? तो आह्वान शेर करता है। तो अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, अहम ये पद शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, यदि त्वाम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो ये वाक्य किसने बोला था? ये वाक्य सियार ने बोला था। लेकिन इस वाक्य में कर्ता कौन है? अब क्रिया आह्वयसी है तो कर्ता, इस क्रिया का कर्ता कौन है? आह्वान करने वाला त्वम। तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो त्वम गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो त्वम जो है ये इस वाक्य का कर्ता है, तो त्वम शब्द कर्ता हो जाएगा। अत्र कर्तृपदम त्वम गुहा इति अस्ति, गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो गुहा या त्वम ये कर्तृपद है। घ का है, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद इसमें हो जाएगा दृश्यते। धातुएं जो होती हैं वही क्रियापद होते हैं, तो दृश्यते इस वाक्य का क्रियापद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम। यहाँ वन में रहते हुए मुझको बुढ़ापा आ गया, रहते हुए का बुढ़ापा आ गया, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? तो ये जो वने के अंदर अत्र दिखाई दे रहा है, ये इसका अव्ययपद है। अत्र तत्र सर्वत्र ये सभी अव्ययी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 का, मंजुषात है अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थान भरिए। ये नीचे मंजुषा दी हुई है, इसमें ये सभी अव्ययपद दिए हुए हैं, इनको लेकर के रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। एकस्मिन वने, यहाँ पर आ जाएगा कश्चन व्याध है। एक वन में
कोई शिकारी, व्याध मतलब शिकारी, कश्चन कोई, एक वन में कोई शिकारी जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके दूरे स्थित है, दूर बैठ जाता है। क्रमशः आकाश से परिवार कपोत राजः, क्रमशः आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे ही आगच्छत, नीचे आया। क्रमशः आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा जब कपोता तंडुलान पश्यन, कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनमें लोभ पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया उनमें। तदा तब। परम राजा सहमत न आसीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत, उसका विचार था। यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुला नाम संभव है, तो चावल कहाँ से संभव है। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता। परम किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावल खाने के में लग गए। जाले च निपतिता, और जाल में गिर गए अर्थात बंध गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कोई क्रिया न क्रिया कार्य, अचानक कार्य न विदधित नहीं करना चाहिए। अचानक अर्थात बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल आप लोगों से एक निवेदन करता है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो घंटा दिखाई दे रहा है उसको भी दबा दें। दोस्तों, यदि वीडियो में आपसे आपको कुछ भी पूछना हो, आपके कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।